हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। चलिए स्टूडेंट्स, फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखते हैं फोर फीचर को, रीइश्यू को, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ये बहुत सारे टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम रहती है। चलो आते हैं, करते हैं जरा क्वेश्चंस को। आइए जरा सॉल्यूशन 1। एक क्वेश्चन कह रहा है Z Limited issued 40,000 shares of 10 each at a premium of 10% payable as 2 per share on application, on allotment 5 including premium and balance on first and final call। क्वेश्चंस ने क्या कहा, कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए और एक शेयर आपका 10 रुपीज का है और 1 रुपीज का प्रीमियम है, तो 11 रुपए का इशू प्राइस हो गया। भाई शेयर की 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू, 1 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इशू प्राइस कितना हुआ? 11 रुपीज। अब हुआ क्या आगे? एप्लीकेशंस पर कंपनी मांग रही है कितने? 2 रुपीज, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है 4+1, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। निकाल लीजिए बैलेंस। 4 रुपीज 11 हो गया, 5 to 7 and 4 11। आगे बोल रहा है एप्लीकेशंस फॉर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस बच्चों कितने शेयर्स की आई है? 60,000 शेयर्स की। भाई कंपनी इशू कर रही है 40,000 शेयर, यहां पे लिखा हुआ है, और लोगों ने अप्लाई किया 60,000 शेयर के लिए। सीधी सी बात है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब देखते हैं कंपनी या तो एक्सेस जो आए हुए हैं, एक्सेस एप्लीकेशन 20,000 की, या तो रिजेक्ट करेगी या अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। वो हमें क्वेश्चन बता ही देगा। तो भैया एक्सेस कितने आए हुए हैं? एक्सेस आए हैं आपके, सर जी 20,000 शेयर्स आपके एक्सेस हैं। क्यों भाई बच्चों, सही बात है या नहीं? 20,000 का आपका एक्स्ट्रा आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 60,000, इट वाज डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया गया? रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स। कह रहा है 10,000 वालों को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। टोटल एप्लीकेंट 60 थे, 10,000 वालों को निल भगा दिया, जाओ भाई जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब आगे ठीक है, अलॉट 10,000 शेयर्स टू शिवा who had applied for similar number। एक व्यक्ति है शिवा, एक शेयर होल्डर था शिवा, उसको कंपनी ने 10,000 शेयर दिए और उसने अप्लाई भी सिमिलर नंबर, मींस 10,000 शेयर्स के लिए किया था। कहने का मतलब 10,000 वाले शिवा को कंपनी ने कितने शेयर्स दिए? 10,000 ही दिए। बड़ा सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, अलॉट द रिमेनिंग शेयर्स। अब जो बचे हुए हैं ना भाई बच्चों शेयर्स ऑन प्रोराटा, उनको प्रोराटा के हिसाब से दे दिया। अब देख लो बचे हुए कितने हैं। सर 60 थे टोटल अप्लाइड, 10 को भी कर दिया, 10 को भी कर दिया, 20 का तो एडजस्टमेंट हम कर चुके, बचे 40,000 बचे। अब इनको कितना देना है? सर 40 में से 10 दे चुके। देखो कैटेगरी बनाना सीखो। टोटल अप्लाई 60, 10 और 10 20 हटा दो, बचे 40। ओके, उसके बाद टोटल अलॉटेड कितने हैं? जितने इशू हुए 40, उसमें से हम 10 दे चुके, तो बच्चे कितने? 30। तो इन 40,000 वालों को हम 30,000 शेयर्स दे देंगे। सिंपल सी बात है, और लो हमारा काम भी पूरा हो गया। 60 और 40, नॉर्मल सी बात है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। प्रिया हु हैड अप्लाइड 1200 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर है प्रिया, सी कैटेगरी से, ये ए कैटेगरी हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली कैटेगरी से, इस वाले ग्रुप से, वो 40 और 30 वाले ग्रुप से इसने क्या किया? 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया और इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ओके, रोहन अनदर शेयर होल्डर 900 शेयर्स पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। देखो भैया, एक तो रोहन है और एक प्रिया है, एक तो पैसा दे नहीं रही और एक इतना अच्छा है कि उसने अलॉटमेंट पर ही कॉल का पैसा दे दिया। तो देखो जो पैसा नहीं देता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, आपको पता है, और जो एडवांस में पैसा दे रहा है
वो कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, और वो क्रेडिट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कॉल इन एरियर डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, सिंपल। आगे, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, पूछा है बताइए अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया। अब हमें आपको इसमें एंट्रीज भी सीखनी है, ठीक है। चलिए जरा देखो, 60,000 की एप्लीकेशन आई, 16 टू 2, 16 टू 2 कितना हो गया, 1,20,000। तो पहली एंट्री बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 1,20,000। ये गेम समझ लो बस। देखो 10,000 रिजेक्ट हो गए, 10 को 10 दिए, यहां पर कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है जी। पर 40 को 30 दिए ना, यहां पर एक्सेस है। कितना एक्सेस है सर, 10,000। भाई 40,000 के लिए अप्लाई किया तो उनको अलॉट हुए 30,000, तो 10,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कंपनी किस पर एडजस्ट करेगी, अलॉटमेंट पर। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा, ठीक है। 20,000, 10,000 इंटू 2, 20,000 अलॉटमेंट पर डल जाएंगे। तो अब अगली एंट्री कैसे बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑनर कितने का बनाएंगे सर, वही जितने शेयर इशू हुए हैं, 40,000 इंटू 2, 80,000। क्यों भाई, इसको हमने शेयर्स दे दिए। अब देखो 10,000 को आप रिजेक्ट करोगे, इनको वापस करना है, तो 10,000 इंटू 2, 2 से मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं समझो, क्योंकि 2 रुपीज एप्लीकेशन है, और ये सब कुछ एप्लीकेशन का ही तो गेम चल रहा है। तो 2 शेयर, सॉरी 2 बैंक आएगा, यहां पे बैंक आ जाएगा, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, ये हम कहां रिजेक्ट कर देंगे इसको, 2 बैंक अकाउंट, ये हो गया आपका 10,000 इंटू 2, 20,000। और भैया ये वाले जो बचे हुए हैं 10,000 इंटू 2, ये कहां डलेंगे सर, अलॉटमेंट पर, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, 2 शेयर अलॉटमेंट, 10,000 इंटू 2, सिंपल। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, हमारा यहां तक का काम हो गया। चलिए जी, अब आगे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो 40,000 इंटू 5, 2 लाख रुपीज से। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी है, प्रीमियम इनकम होती है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए सब लोग। 40,000 इंटू 5, 2 लाख, 40,000 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1,60,000, और 40,000 इंटू 1। देखो प्रीमियम आप हमेशा अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में एडजस्ट करेंगे। प्रीमियम अलॉटमेंट पर प्रीमियम है तो ड्यू में करने, कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो लोग रिसीव के टाइम पर प्रीमियम क्रेडिट कर देते हैं। अब यहां अलॉटमेंट पर किसने गड़बड़ की, सर प्रिया ने पैसे नहीं दिए, 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया। भाई अप्लाई गिवन है तो अलॉट निकालेंगे, और अलॉट गिवन होता तो अप्लाई निकाल लेते। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर टोटल अप्लाई कितने हैं, सी कैटेगरी में देखो 40,000, अलॉट कितने हैं 30,000। तो आइए जरा करते हैं वर्किंग। अगर अप्लाई 40,000 है तो अलॉट कितने हैं 30,000। जिसने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, यहां ध्यान दीजिए, उन्हें कितने अलॉट हुए 30,000। तो प्रिया भी तो इन्हीं में से ही है, इसी कैटेगरी से। उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया 1200। भाई उसके अलॉट निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40,000 नीचे ले लो, 30,000 ऊपर ले लो, इंटू 1200। 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 900 शेयर्स प्रिया को मिले हैं, अलॉट हुए। लो जी आपके अलॉट आ गए। अप्लाई 1200 है, अलॉट 900 है,
तो एक्सेस कितना हो गया है? एक्सेस है 12 माइनस 9 300 की एप्लीकेशन, 300 शेयर्स हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, क्योंकि एप्लीकेशन 2 रुपीज की है। 600 रुपीज प्रिया के हमारे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं, फालतू आए हुए हैं, जो कि हम किस पे डालेंगे? अलॉटमेंट पर, क्योंकि हमने यहां भी तो अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट किया था। तो इन्हीं में प्रिया के कितने हैं? 600 रुपए, सीधी सी बात। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं कितने से? सारा अलॉटमेंट तो जितने अलॉट होते हैं उतने से ही करते हैं। 900 इंटू 5, 4500 माइनस ये एक्सेस कर दो। 45 में से 600 माइनस कर दो, 3900 रुपीज का कॉल इन एरियर आ गया। कॉल्स इन एरियर, सिंपल। ठीक है भैया। अब इसका मतलब है प्रिया ने 3900 रुपीज नहीं दिए। अब आगे क्या बात बोली? एक और भी तो था, रोहन, अनदर शेयर होल्डर 900 शेयर। वो देखो कितना अच्छा है, 900 शेयर वाला, उसने अलॉटमेंट पर ही कॉल का पैसा भी दे दिया। तो कॉल इन एडवांस कितना हुआ सर? रोहन्स कॉल इन एडवांस, हमारे पास उसका एडवांस आ गया पहले ही। कितना हो गया है? 900 इंटू 4, 3600 रुपीज। तो अब जो हम एंट्री बनाएंगे वो देखना, हम एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया भी है और नहीं आया, कॉल इन एरियर, कॉल्स इन एरियर के नाम से उसको डेबिट करो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस। एडवांस क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है, तो एडवांस के नाम से आप उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अलॉटमेंट कितने से ड्यू है? ध्यान दीजिए, 2 लाख माइनस 20,000। ध्यान देना, ये 20,000 लेस करने मत भूल जाना। 2 लाख अलॉटमेंट ड्यू है, 20,000 पहले से इनको हटाओ, तो 2 लाख में से 20,000 ये माइनस करने हैं, माइनस जो उसने नहीं दिए 3900, वो यहां लिख भी देता हूं मैं, लॉस है, यहां माइनस कर देता हूं। और भाई साहब रोहन भैया में 3600 रुपए एक्स्ट्रा भी तो दे गए, वो प्लस कर दो। तो 3600 हम यहां पे प्लस कर देंगे। तो देख लेते हैं बैंक की फिगर कितनी आ गई। 179700 और अलॉटमेंट कितना हो गया? 1,80,000। ठीक है, ये हमारा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे चलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे 40,000 इंटू 4। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 40,000 इंटू 4, 1,60,000। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये रोहन का जो पैसा है 3600, ये हमारे लिए लाइबिलिटी था। अब ये हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से ही आ गया था। तो अब क्यों लाइबिलिटी रहेगा? अब हम इसको डेबिट करके खत्म कर देंगे। भाई रोहन ने कॉल का पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें पहले से ही दे दी थी, अब वो हमें पैसा नहीं देगा, तो जो वो लाइबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी। तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, जब वो खत्म होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट। क्रेडिट अकाउंट को अगर खत्म करना है तो डेबिट कर दो, क्लोज कर दो उसको। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। और भाई ये प्रिया के एरियर्स भी हैं, तो कॉल्स इन एरियर, इसने ये भी नहीं दिया होगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई 1,60,000 है और एडवांस कितना था? 3600। ये यहां क्रेडिट है, अगली बार डेबिट करके खत्म करो। एरियर कितना है उसका, जो उसने पैसा नहीं दिया? 900 शेयर प्रिया के, 900 इंटू 4 कितना हो गया? 3600।
बस दोनों माइनस कर दो। $152,800, क्योंकि रोहन के एडवांस थे 3600 जो क्रेडिट किए थे, अगली बार हमने उसको डेबिट कर दिया, और उसके अलॉटेड कितने थे 900, प्रिया के 900 इंटू 4 3600, ये भी डेबिट कर दिया, तो 152,800 हमारे पास आ गए। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। आओ फोर फीचर का एक और रीइश्यू का बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। 4 नंबर वाला सवाल है, ध्यान से समझना सब लोग। 4 मार्क्स में छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, 6 मार्क्स पर भी ध्यान देना है, 4 मार्क्स पर भी ध्यान देना है, और थ्योरी पर भी। उससे पहले एक बात बता दूं, सबको ध्यान से समझियो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये सिलेबस में नहीं है पर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस। तो ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% होता है और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% होता है। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सॉल्यूशन सेकंड कह रहा है क्वेश्चन, पीपी लिमिटेड फोरफीटेड 600 शेयर्स। कंपनी ने 600 शेयर फोरफीट किए ऑफ 10 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम। ठीक है, 10% प्रीमियम है, तो 10 रुपए का शेयर है भाई, और 10 का 10% ₹1 प्रीमियम हो गया, तो 11 रुपए हो गए, सीधी सी बात। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और प्रीमियम पे हो चुका अलॉटमेंट के टाइम पर। ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4। देखो इसने क्या बात कही कि जो प्रीमियम पे होगा ना ₹1, वो अलॉटमेंट पर पे होगा, और अलॉटमेंट पे नहीं हुआ। ध्यान दो, 10 रुपए का शेयर है, ₹1 का प्रीमियम है, 11 रुपए में फेस इशू प्राइस हो गया, और ₹1 का जो प्रीमियम है वो आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, और अलॉटमेंट आपका ₹4 का है, और 4 में प्रीमियम इंक्लूड है और अलॉटमेंट पे नहीं हुआ है। क्या कहने का मतलब क्या है, 600 शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का, ₹10 का, +1 इक्वल्स टू 11 ईच। कह रहा है अब 3 चीजें देखनी होती है हमेशा रीइश्यू 4 फीचर में, ध्यान रखना। कॉल्ड अप 4 फीचर जब भी करना है 3 चीजें देखो, कॉल्ड अप, नॉट पेड अप, और आपका तीसरे नंबर पे क्या आता है, पेड अप। तो कॉल्ड अप आपका कितना है, 10 या 11, ₹10, क्योंकि ₹10 क्यों होगा, प्रीमियम हम नहीं लेते हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे। उसने कहा अलॉटमेंट पे नहीं हुआ, तो भाई अलॉटमेंट पे नहीं हुआ है ₹4 का, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है 3+1। ठीक है, आगे फर्स्ट कॉल भी पे नहीं हुई ₹2 की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 1 नॉट येट बीन कॉल्ड। कह रहा है फाइनल कॉल ₹1 की अभी तक मांगी ही नहीं गई। तो मांगे कितने सर, 10 का शेयर है, ₹1 मांगा नहीं, तो कॉल्ड अप हुआ ₹9, कॉल्ड अप हुआ 9। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आउट ऑफ दीज 440 शेयर्स वर रीइश्यू, रीइश्यू कर दिया 440 शेयर, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एज फुल्ली पेड, देख लेंगे वो तो, एंड रेस्ट वर रीइश्यू, और जो बचे हुए हैं वो ₹12 में फुल्ली पेड अप कर दिए। ठीक है, रीइश्यू के टाइम पे रीइश्यू देखेंगे। भाई एक बात सुनो, आप यहां ध्यान दो, अलॉटमेंट पर ₹4 है जिसमें प्रीमियम 1 है, तो एक्चुअल अलॉटमेंट ₹3 का हुआ, और ₹2 की फर्स्ट कॉल, तो 3 और 2 ₹5 पे नहीं हुए, तो ₹9 कॉल्ड अप थे, 5 पे नहीं हुए, तो कितने पे हो गए, 4। बस ध्यान रखना बच्चे, 4 फीचर के टाइम पर प्रीमियम को नहीं लेना, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को एक्सक्लूड करके चलेंगे। तो ₹9 इज योर कॉल्ड अप, 3 and 2 not paid, allotment of ₹3 and first call of 2 ₹5। 9 में से 5 नहीं है तो कितना पे हुआ, ₹4, सीधी सी बात। तो अब करिए जरा, 4 फीचर कर देते हैं, सिंपल सी बात है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
प्रीमियम भी नहीं हुआ पे, अलॉटमेंट पे नहीं हुआ, प्रीमियम भी नहीं हुआ, और प्रीमियम जब पे नहीं होता है डेबिट हो जाता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो पे कर दिया टू शेयर फोरफीटेड, forfeiture account, forfeited account. How much called up? 600 into 9, 5400. Premium of rupees 1, 600 into 1, 600 rupees. Allotment of 600 into 4, 2400. First call of 600 into 2, 1200. और पेड अप निकाल दो 54 एंड देन 6000, 6 माइनस 2400 माइनस 2400, या तो इन दोनों को ऐड करके लेस करके ऐसे निकाल दो, ऐसे ही इजी रहेगा आपको। चाहे तो 600 इंटू 4 करो, बचना चाहते हो तो आसानी से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। Out of these 440 shares were reissued for maximum possible discount. 440 शेयर कंपनी ने क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, रेस्ट बचे हुए 12 रुपए में जा रहे हैं। तो देखो 440 शेयर्स रीइश्यू हुए, तो रीइश्यू कितने हुए, 440 शेयर्स। अब कितने में जाएंगे, ये बात है, कितने में जाएंगे। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कहां तक का होता है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड। ये 1 नंबर में थ्योरी का क्वेश्चन तैयार है। कंपनी जब शेयर रीइश्यू करती है तो वो डिस्काउंट पर करती है, तो वो डिस्काउंट का जो अमाउंट है ना, वो आपके शेयर फोरफिटेड के अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, आप कहोगे सर शेयर फोरफिटेड में 2400 है, तो कहां तक का, बस 2400 तक का, जितना अमाउंट शेयर फोरफिटेड में है वहीं तक का डिस्काउंट हो सकता है। तो डिस्काउंट की भी एक लिमिट है, अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड, नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड। एक्सीड नहीं कर सकते आप इसको, ये रूल है, ध्यान रखना। तो इसलिए अब आप समझो, शेयर फोरफिटेड कितना है सर, 4 रुपए, 10 का आपका शेयर है, 4 पे हो गए, तो कितना, 4 रुपए तक का ही तो हो सकता है, तो 6 रुपए तक का डिस्काउंट आप एडजस्ट कर सकते हैं। 10 का शेयर है, 4 रुपए पे हो गए, तो अमाउंट शेयर फोरफिटेड कितने के इक्वल है, 4, तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो 6 रुपीज तक चलेगा। तो ये बात ध्यान रखना। करिए जरा एंट्री आगे, बैंक अकाउंट डेबिट लिखिए स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट है तो वो कहां से एडजस्ट होगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 440 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, तो 440 इंटू 6 में पे कर देंगे। और 1 सेकेंड, तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कहां तक का होगा, 4 रुपए तक का, पेड अप तक का तो होगा। तो 440 इंटू 6, मैं एक बार फिर से बता देता हूं सब लोगों को। देखो, जब कंपनी रीइश्यू करती है तो रीइश्यू के टाइम पर जो डिस्काउंट होता है वो अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड तक का होता है। वो कितने रुपीस पेड अप है, 4 रुपीस, तो जो डिस्काउंट होगा वो यहीं तक का होगा आपका, 4 रुपीस तक का, ध्यान देना। तो 10 रुपीस का शेयर है, 4 रुपीस आपका क्या हो गया, पेड अप, तो कितने रुपीस होंगे, 6 रुपीस। डिस्काउंट हो गया 4 का, तो पैसा कितना आएगा, 6 रुपीस।
तो बैंक अकाउंट डेबिट 440 इंटू 6 से कीजिए, 2640। शेयर फोरफिटेड में कितने आ जाएंगे, 440 इंटू 4, 1760, और आखिरी में 440 इंटू 10, 4400। सिंपल, बड़ी सिंपल सी बात है। अब उसने कहा है बचे हुए जो शेयर्स हैं रिमेनिंग रेस्ट, वो आप 12 रुपए में दे रहे हैं, 10 वाला 12 में, तो प्रीमियम पर उनको भी अलग से कर देते हैं। तो बचे हुए कितने हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग देखिए 600 थे टोटल। अब 600 में से 440 तो आप कर चुके सर, अब बचते हैं 160 शेयर्स। अब आपके 160 जा रहे हैं 12 रुपीज में, तो एंट्री बनाइए, प्रीमियम पर जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये आ गए आपके 160 इंटू 12 रुपए में, 12 रुपीज में आपका शेयर जा रहा है, तो 160 इंटू 12 कर लीजिए, 120 इंटू 160 इंटू 12, हाँ 1920। टू शेयर कैपिटल 160 इंटू 10, 1600, और 160 इंटू 2, 320। ये प्रीमियम पर होगा। अब आगे क्या करना है, अब तो सर बस कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है। टोटल कितना पड़ा है पैसा, 2400, और यूज कितना हुआ 1760, तो 640 बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में। 2400 रुपए है ना, देखो 2400 रुपीज है टोटल, कितने यूज हो गए 1760, तो बचा कितना, 2400 में से 1760 गए, 640। लो जी, ये आपका आंसर है, जल्दी नोट डाउन कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जीटी लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ 5 पर शेयर ऑन 50,000 शेयर्स। जीटी लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल ड्यू की 5 रुपीज की। रिंकी अ शेयर होल्डर होल्डिंग, देखो होल्डिंग अगर आ गया तो अलॉट होता है, होल्डिंग का मतलब है अलॉट। होल्डिंग 1500 शेयर्स पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। अब रिंकी ने क्या किया, 1500 शेयर्स वाली ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। तो अब देखो ये है कॉल इन एडवांस, फर्स्ट कॉल पर ही फाइनल कॉल का पैसा भी आ गया है, तो सिंपल कोई बात नहीं। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपीस की है, 3 रुपीस की। कह रहा है एंट्री करके दिखाइए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आइए तो देखो 50,000 शेयर्स है, और आपके क्वेश्चन में क्या बात बोली उसने कहा है कि भैया फर्स्ट कॉल आपकी सिंपल 5 रुपीज है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपकी 3 रुपीज है। 50,000 शेयर है। अब रिंकी कितने शेयर वाली है, रिंकी अलॉटेड या होल्डिंग, ये हो गए आपके 1500 शेयर। सिंपल। अब इस रिंकी ने क्या किया, इसने फर्स्ट कॉल पर ही सेकेंड और फाइनल कॉल भी दे दी। तो ये जो फर्स्ट कॉल ड्यू की थी, इसी पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी आ गया। तो जब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की थी तो 50,000 इंटू 5 शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबको पता है ड्यू की एंट्री क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 इंटू 50,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 2,50,000। अब क्या हुआ,
जब रिसीव के टाइम आए तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी पहले से ही आ गई है, तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस का नाम देंगे। लाइबिलिटी आ गई हमारे ऊपर, कंपनी पर क्या आ गई है बच्चों, लाइबिलिटी आ गई है। तो देखिए 1500 इंटू 3 4500 एक्स्ट्रा आ गए भाई, 2,50,000 तो आने ही आने थे, और रिंकी के अलग और आ गए 1500 इंटू 3, बड़ा सिंपल है, 4500 यहां आ गए, तो कितना हो गया 2,54,500 बैंक में आ जाएंगे। सिंपल। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपसे पूछ सकता है, एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन एंट्री नहीं बनवाएगा आपसे, कहेगा क्वेश्चन बना, बस क्वेश्चन दे देगा, बताइए कि आपको पैसा बैंक में कितना आएगा, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बाई, तो 254,500, बहुत सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे बड़ा सिंपल है, 50,000 इंटू 3 1,50,000, 1,50,000, और जब पैसा आएगा, देखो बच्चों ध्यान देना, ये कॉल इन एडवांस आपका 4500 क्रेडिट था, लाइबिलिटी थी, ये अगली बार क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तो इसको क्रेडिट से हम राइट ऑफ कर देंगे, डेबिट करके खत्म करेंगे। तो अगली जो एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो 1,50,000, अब 4,500 अब थोड़ी आएंगे, पहले ही आ चुके रिंकी के, तो अब कितना पैसा आएगा, अब देख लेते हैं सर। 1,50,000 माइनस के 4,500, 1,45,500, 1,45,500। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं, करिए जरा। आइए स्टूडेंट्स, जरा एक इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं आपके साथ। लिखिए, एक टॉपिक का नाम लिखिए पहले, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? अरे बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप कंपनी सेटअप करते हो, कोई भी बिजनेस सेटअप करते हो, तो बहुत एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं, अच्छे अच्छे सीनियर लोग, वो आप लोगों की हेल्प करते हैं अपनी कंपनी को सेटअप करने में, आपकी कंपनी को स्टैब्लिश कराने में। तो आप उनको क्या देते हो, उनकी सर्विसेज के बदले उनका काम यही है, लोगों की हेल्प करना, लोगों को एडवाइस देना। फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं उसमें, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं। तो आप उन्हें क्या देते हो, अपनी कंपनी के उनकी सर्विसेज के बदले पैसा नहीं देते, उन अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हो, तो उसी को बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। तो अब ये जो है, ये है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, हमारा शुरुआत करने वाला खर्चा। तो एंट्री बनेगी, बड़ा सिंपल है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। प्रमोटर साहब हमारे ड्यू हो जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे, और अगली एंट्री में हम उनको शेयर्स दे देंगे, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल। ऐसे ही अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स पब्लिक में इशू कराते हैं, शेयर्स इशू कराने में उनका हेल्प है, लोगों को कहते हैं इस कंपनी के शेयर लो, तो वो अंडरराइटर्स होते हैं। तो उन लोगों को अपना कमीशन चाहिए, हमारे जो शेयर ब्रोकर, एक तरह से जो हमारे शेयर्स बिकवाते हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स जनता में क्या कराएंगे, सेल करवाएंगे कि लो भैया पैसा, शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, फिर हम लोगों को पैसा देंगे तो हमारे शेयर बिकेंगे, सीधी सी बात है। तो उन्हें भी हम बदले में क्या देते हैं, उनकी सर्विसेज का कमीशन। तो लिखिए, अंडरराइटर्स, अंडरराइटिंग कमीशन
अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, और ये ड्यू की एंट्री है, और फिर अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, हमारे शेयर बिकवा दिए इन्होंने, तो हमारे शेयर बिकवाने के लोग हमसे कमीशन ले रहे हैं, तो उस कमीशन के बदले हमने इन्हें क्या दे दिए, लो भाई तुम भी थोड़े से शेयर ले लो, तो हमने उन्हें अपनी कंपनी के शेयर दे दिए, सीधी सी बात है। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आइए एक क्वेश्चन कह रहा है, जतिन लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। कंपनी की शुरुआत करने में प्रमोटर साहब को जतिन लिमिटेड ने 2000 शेयर दिए, अपनी कंपनी के 2000 शेयर प्रमोटर को दे दिए, और 100 रुपए का एक शेयर है, तो सीधी सी बात है एंट्री क्या बनेगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर्स, तो बना दीजिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। ये आपके कितने हो गए सर, 2000 शेयर्स जा रहे हैं और 100 रुपीज का एक है बच्चों, 2000 और 20 सिंपल भाई, 2 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए। अब जो अगली एंट्री बनेगी वो पे कर दो उनको शेयर्स, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बड़ा सिंपल है, 2 लाख रुपीज। ऐसे ही क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे ध्यान दीजिए। एंड ऑल्सो इशूड 3000 शेयर ऑफ 100 ईच टू अंडरराइटर्स। ऐसे ही हमने 3000 शेयर्स अंडरराइटर्स को दे दिए फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विसेज। हमारे शेयर्स वो बिकवा रहे हैं, तो उन्होंने हमारे शेयर ले लिए और उनको बिकवा रहे हैं अंडरराइटिंग सर्विसेज के। तो अगली एंट्री बनेगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, पहले ड्यू कर दो, ये हो गए आपके 3000 इंटू 100, 3 लाख। और देन नेक्स्ट एंट्री अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसमें से, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इस चीज को भी। आइए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर्स का, इश्यू ऑफ शेयर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, पक्का ऐसा सवाल आने के पूरे पूरे चांस हैं। बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन लगेगा, ध्यान से करिए बस। चलिए आइए जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। और दूसरी बात, जो जो मैं आपको वीडियोस में करा रहा हूं, जो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बस आप उन्हें अपने घर पर बैठकर अच्छे से रिपीट करो। रिपीटेशन करने से आपको क्या होगा, ये आपके टिप्स पर हो जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इन्हें कर करके देखिए, हर तरह का टॉपिक्स आपके कवर कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन के बाद जो आगे वीडियो बनेगी उसमें हम आपको इश्यू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश और उसके अच्छे अच्छे एक से एक क्वेश्चंस आपको कराएंगे। फिर आगे हम डिबेंचर्स और कैश फ्लो, थर्ड बुक्स के टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप के भी बहुत सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए वीडियोस को। आइए जरा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 5th सॉल्यूशन है, वो पिछले वाला 4th था, ये वाला 5th है। मनी प्लांट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। भैया मनी प्लांट एक कंपनी है, 30,000 शेयर इशू किए और 10 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपीज प्रीमियम, 3 रुपए का प्रीमियम है। सीधी सी बात है, 10 वाला शेयर 13 रुपए में जा रहा है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, 7 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो बच्चों,
यहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंबाइन है। हर क्वेश्चन में क्या होता है, एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, कॉल मनी अलग है, लेकिन यहां एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जॉइंट है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाता है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। जब आप एंट्री बनाएंगे तो आप बनाते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बस अब बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बस बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर इंक्लूडिंग प्रीमियम है, कोई बात नहीं। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर। समरी बना लेते हैं, आइए जरा, ताकि कोई दिक्कत ना आए सवाल में। देखिए 30,000 शेयर इशू हुए और आपका एक शेयर 10 रुपीज का है और प्रीमियम है 3 रुपीज का, 13 रुपीज हो गए। सीधी सी बात, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जॉइंट है, ये हो गया आपका 7 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना आ जाएंगे, प्रीमियम 6 रुपीज, 3 प्लस 3। एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 40,000 शेयर्स। अब क्या किया, टू एप्लीकेंट्स फॉर 8,000 शेयर, 8,000, भैया 8,000 वालों को अप्लाई और अलॉट लिखो एक तरफ कैटेगरी, 8,000 वालों को तो 8,000 ही दे दिए, और जो आपके 4,000 है उन्हें नमस्ते कर दी, कुछ नहीं दिया उनको, निल। एंड बैलेंस ऑफ एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो डाटा, बचा हुआ बैलेंस आ जाएगा। सर 40,000 थे टोटल और अलॉटेड कितने थे, 40 to 30, ऐसे लिख दिया करो। और 8 और 4 12, अब 40,000 में से आपके 12,000 कवर हो गए, टोटल 40,000 में से 12,000 कवर कर दिए, उनका हम एडजस्टमेंट कर चुके, बचा कितना, 28,000। उन्हें कितने दोगे, 30 माइनस 8, 22, और जो इनका एक्सेस है 28 माइनस 22, 6,000। ये आप कहां एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट नहीं बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अरे मैं भी समझा, मैंने कहा नहीं अलॉटमेंट यार, इसमें तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। मैं भी तो आपको पढ़ा पढ़ा के सीख ही रहा हूं, आप भी ऐसे ही कर लेंगे आगे चल के, हर चीज सीख ही रहे हैं सब लोग दुनिया में। तो देखो 8,000 को 8,000, 4,000 निल, 28 को 22, तो एक्सेस कितना हुआ, 6,000, जिसको हम कहां पर एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। सबको समझ में आ गया होगा, कैटेगरी बनानी सीख लो बस, कुछ नहीं है इसमें। तो 40,000 इंटू 7, पहली एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 40,000 इंटू 7, 2,80,000। क्यों भाई, सही बात है। अब अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब मालिक बनाना, वो कितने का बनाएंगे सर, 30,000 इंटू 7, 30 से बनाएंगे ना, 2,10,000 है ना भाई। और भाई आप लोगों का 4,000 वालों को रिजेक्ट कर दो, टू बैंक अकाउंट में कितना रिजेक्शन, 4,000 इंटू 7, 28,000 रुपीज की एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर देंगे, और 6,000 इंटू 7 आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डाल देंगे। अच्छा ध्यान देना स्टूडेंट्स, जरा यहां देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने यहां शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा था, आप चाहे तो यहां कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि आपको यहां पे कॉल्स इन एडवांस लिखना है कि ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो आप यहां फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। बात एक ही है बच्चों, वही चीज है भाई, एक्स्ट्रा फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा आया, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो, उसी को तो हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, जो एप्लीकेशन पर ही हमारे पास
कॉल का पैसा आ गया है, तो कितने रुपीज आए? 6000 इंटू 7, 42,000 रुपीज। बड़ा सिंपल है। अब आगे चलते हैं। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। 30,000 इंटू 6 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिंपल है। ये हो गया आपका 30,000 इंटू 6, 1,80,000, 30,000 इंटू 3, 90,000, 30,000 इंटू 3, 90,000। ये यहां तक का हो गया हमारा। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं आगे। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशंस वर एडजस्टेड। जो एप्लीकेशंस पर एक्स्ट्रा आया था वर एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसको हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट करना है, और वो हम कर भी चुके। आगे महेश्वरी हु बिलोंग्स टू कैटेगरी फर्स्ट, ए वाली कैटेगरी से, एंड वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स, एंड विनीता हु बिलोंग टू कैटेगरी थर्ड एंड वॉज अलॉटेड 440 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई एक बंदा है महेश्वरी जो फर्स्ट कैटेगरी से है, 8,000 और 8,000 वाले ग्रुप से, यहां ध्यान दीजिए, एंड वॉज अलॉटेड 400 शेयर। उसको अलॉट हुए 400 शेयर। कितने शेयर्स? 400। एंड विनीता दूसरी शेयर होल्डर हु बिलोंग टू कैटेगरी थर्ड, वो इस वाले ग्रुप से, तीसरे वाले ग्रुप से, हु अलॉटेड 440 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। दोनों ने ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। कोई बात नहीं, देयर शेयर्स वर फोरफिटेड। दोनों के शेयर्स फोरफिट हो गए और बाद में 7 रुपए में फुल्ली पेड अप री इश्यू हो गए। बड़ा सिंपल है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान देना है। देखो एक तो शेयर होल्डर है महेश्वरी, यहां ध्यान दीजिए, उसको अलॉट हुए कितने शेयर्स? 400। अब ये कौन सी कैटेगरी से है सर? ये तो ए वाली से है। अब बच्चों जरा ध्यान देने वाली बात, ए कैटेगरी में अप्लाई कितना है? 8,000। तो अलॉट कितना है? 8,000। तो भाई सेम है ये तो महेश्वरी के अलॉटेड 400 तो उसके अप्लाई भी 400 होंगे। यहां कोई एक्सेस है ही नहीं। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। जब यहां 8,000 वालों को 8,000 शेयर्स मिल रहे हैं तो महेश्वरी जिसे 400 मिले तो उसने अप्लाई भी तो 400 शेयर के लिए किया होगा, तो यहां पर उसका कोई एक्सेस नहीं है। बड़ा सिंपल। लेकिन विनीता का है, क्योंकि विनीता कौन से ग्रुप से? प्रोराटा वाले ग्रुप से, जहां पर अप्लाई है 28। तो विनीता पर आ जाओ। अप्लाई आपके कितने हैं? अप्लाई है 28, अलॉटेड है 22, और विनीता के तुम्हें क्या दिए हुए हैं? अलॉटेड दिए हुए हैं। अब अलॉट दे रखे हैं तो क्या फाइंड आउट कर लो? अप्लाई फाइंड आउट करो। अप्लाई दे तो अलॉट निकालो, अलॉट दे तो अप्लाई निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बड़ा सिंपल है। कोई फॉर्मूला कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल कॉन्सेप्ट को समझो। जिनको 22,000 शेयर अलॉट हुए उन्होंने अप्लाई किया था 28 के लिए, तो जिनको 440 अलॉट हुए तो उसने कितने के लिए? इतने पे इतना है तो इतने पे कितना है, बस इतना निकालना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो 22,000 28,000 इंटू 440, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला इधर नीचे उतार दो, इसको ऊपर रखो और सीधा आंसर। $559, $560 अप्लाई आ गए। तो एक्सेस कितना होगा? एक्सेस जो एप्लीकेशंस आई वो आई हैं 560 माइनस 440, 120 मल्टीप्लाई बाई 50।
कितना है एप्लीकेशन? 7 रुपीज। सर 840 रुपीज विनीता के एक्स्ट्रा आए हैं जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। ये कितने से करेंगे सर? 440 जितने अलॉटेड है इंटू 6, 2640 और माइनस कर दो एक्सेस, 840 माइनस कर दो, ये आ गया जी आपका कॉल्स इन एरियर। ₹1800। सिंपल। चलिए फिर एंट्री बनाते हैं। अब अगली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और बच्चों ये जो एडवांस था ये भी तो डेबिट होगा, ये लाइबिलिटी थी हमारे लिए, इसको भी डेबिट करके खत्म करो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले हम क्या करते थे? हम 1,80,000 में से 42 को माइनस कर देते थे। एक ही बात है, चाहे आप इसको माइनस करके लिख दोगे तो बस एडवांस नहीं आएगा। यहां मैंने एडवांस को डेबिट कर दिया, बात तब भी वही पढ़नी है। तो यहां पर 1,80,000 माइनस के 42,000 और माइनस के 1,800, तो 1,800 एरियर है और एडवांस आपका 42,000 है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया? 1,80,000 भाई माइनस करके आ गया 1,36,200। सिंपल। पर एक बंदा महेश्वरी रह गया, महेश्वरी के भी पैसे रह रहे थे ना 400, वो रह गया, वो भी देख लीजिए एक सेकंड। तो देखो 1,800, एक मिनट, छोटा सा एडिटिंग, बस छोटा सा गलती हो गई थी। 1,800 प्लस महेश्वरी के भी तो हैं, उसको तो हम भूल ही गए। अरे सर 400 इंटू 6, 2,400 उसके भी हैं भाई, तो वो भी ले लो। तो टोटल कितना हो गया? कॉल इन एरिया 2,400 प्लस 1,800, 4,200। अब ये माइनस करके हमारा कितना आएगा ये देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन में। 1,80,000 माइनस के 42,000 माइनस के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसने नहीं दी? देखो एक तो अपना विनीता है ही 1,800 रुपीज वाली, और जो महेश्वरी है 400 वाला, वो 400 इंटू 6, 2,400 इसके हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 4,200। 1,33,800 ये था जी। 180 माइनस 42 माइनस 4,200। हाँ बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोला देयर शेयर्स वर फोरफिटेड। अरे भैया इनका फोरफीचर कर दो, कर देते हैं, आइए। एंड देन रीइशू। तो फोरफीचर करते टाइम आप लोग एक बात ध्यान दो, सर क्या पे नहीं हुआ है? आप कहेंगे सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी विनीता ने, तो प्रीमियम भी पे नहीं किया। और जब प्रीमियम नॉट पेड पर हो तो प्रीमियम डेबिट होता है। जिस पर पेमेंट नहीं आया अगर उस पर प्रीमियम है तो बस प्रीमियम को डेबिट कर दो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और ये जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुला है ये डेबिट है, ये फोर फीचर में क्रेडिट होके खत्म, क्योंकि ये नॉट पेड अप है। और जो पेड अप कर दिया टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। सिंपल। शेयर कैपिटल कितने से आएगा? कितने शेयर्स हैं उसके? महेश्वरी के 400 है और विनीता के 440, 840। तो 840 शेयर्स हो गए। और कॉल्ड अप कितना है बच्चों? सर कॉल्ड अप है 10 रुपीज,
तो 8400। सिक्योरिटी प्रीमियम किसने नहीं दिया सर? दोनों ने ही नहीं दिया। तो कितना हो गया? प्रीमियम को भी देख लीजिए, प्रीमियम पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसने पे नहीं की? दोनों ने ही पे नहीं की। तो 400 प्लस 440 इंटू 3, 2520। भाई 840 ने 3 रुपए के हिसाब से प्रीमियम भी नहीं दिया। 2520। सर कॉल्स इन एरियर कितना है? देखिए यहां देखिए, वहां पर क्या लिखना है वो आपको यहां से पता चलेगा। सर 4200 रुपीज जो कॉल्स इन एरियर है, यहां पर डेबिट था वो क्रेडिट करके खत्म कर दीजिए। लीजिए भैया, शेयर फॉरफिटेड आ गया 8400 प्लस 2520 माइनस के 4200, 6720। हाँ जी, लो भाई, शेयर फॉरफीचर भी आपका हो गया है। अब आपको क्या करना है? री इशू करना है। अब आपको री इशू करना है। कितने शेयर्स री इशू करने हैं? क्वेश्चन कह रहा है दीज शेयर्स वर री इशू 7 रुपीज फुल्ली पेड अप। सारे के सारे शेयर री इशू हो रहे हैं। तो लो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट 840 इंटू 7 फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 वाला शेयर फुल 7 रुपए में जा रहा है, तो 3 रुपए का लॉस है। और वो लॉस कंपनी कहां से एडजस्ट करेगी? शेयर फॉरफिटेड से। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 840 इंटू 7 देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया 5880। 840 इंटू 3, 2520। 8400। अब देखो बच्चों, शेयर फॉरफिटेड में 6720 थे। ध्यान दीजिए, 6720 थे। कितने यूज कर लिए सर? 2520। बट बेटा 4200 रुपए, 4200 रुपीज रिमेनिंग आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बड़ा सिंपल है। 6720 2520, ये हो गया जी आपका 4200। ये आपका आंसर है। सिंपल। ऐसे ही स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहो। कोई डाउट आए पूछो मेरे से, कमेंट्स कीजिए, पूछिए, आपके हर डाउट को सॉल्यूशन करके देंगे। बस जैसे जैसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको वीडियोस के माध्यम से, आपको बस उनको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।